आयरलैंड बहरे ओकियानूस शमाली यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बरतानिया और आइसलैंड के बाद यूरोप का तीसरा बड़ा जजीरा है। 7,500 तवील साहिली पट्टी रखने वाला आयरलैंड इंग्लैंड के मगरिब में वाक़या है। जगराफियाई तौर पर इस जजीरे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जनूबी हिस्से को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है जो कि एक अलग मुल्क है, जबकि दूसरा हिस्सा शमाली आयरलैंड कहलाता है जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। इस पूरे जजीरे का रकबा 84,500 मरबा किलोमीटर है, जिसमें से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का रकबा तकरीबन 70,000 मरबा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। बाकी मांदा हिस्से पर शमाली आयरलैंड फैला हुआ है। दोनों हिस्सों पर मुश्तमिल इस जजीरे की कुल आबादी 70 लाख के लगभग है, जिसमें से तकरीबन 51 लाख रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के रहायशी हैं। इस जजीरे की आबादी से मुतल्लिक कहानी इंतहाई अनोखी है और सुनने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि ये शायद दुनिया का वो वाहिद इलाका है जिसकी आबादी आज से तकरीबन 200 साल पहले ज़्यादा थी और आज कम है। इसकी आबादी में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई थी, और इस सूरत हाल के पैदा होने में क्या यहाँ के लोगों का भी कुछ अमल दखल था? फिर इसकी आबादी कैसे गुर्बत की वजह बनी और आज इसी आबादी ने इसे कैसे तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ला खड़ा किया? आइए इन सब बातों का इहाता करते हैं। दोस्तों, आयरिश जजीरे में आबादी की कमी दुनिया भर में मुनफरिद है। ऐसा क्यों हुआ, ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं। ये कहानी शुरू होती है 1570 से, जब स्पेनिश ताजिर जनूबी अमेरिका से आलू यूरोप लेकर आए। इसके बाद फिर 1589 में सर वाल्टर रेले नामी अंग्रेज़ ताजिर ने इसे आयरलैंड में मुतारिफ़ करवाया। आलू यहाँ की मकामी सब्ज़ी तो थी नहीं, लेकिन आने वाली सदियों में यहाँ के लोगों को इसकी ऐसी लत पड़ी कि इनकी बुनियादी खुराक आलू ही बन के रह गया, और फिर यही इनका जानी दुश्मन भी साबित हुआ। 1801 में सल्तनत आयरलैंड, जो कि आज के शुमाली आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों पर मुश्तमिल थी, इसे सल्तनत बरतानिया में ज़म कर लिया गया। बरतानिया ने यहाँ के जागीरदारों को नवाजते हुए बड़े बड़े ओहदे और ज़रई रकबे दिए। इस सदी में आयरिश लोगों को ताजे बरतानिया में दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। आयरलैंड के लोग चूँकि गरीब थे और इनके लिए गुजर बसर करना भी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने खुराक के तौर पर एक सस्ती सब्ज़ी आलू और इसके साथ दूध और मक्खन का इंतखाब किया। जानवरों को पालने के लिए वो चारा वगैरह खेतों में ही काश्त किया करते थे। आयरिश लोगों ने दूध, आलू और मक्खन को ही अपनी कुल कायनात समझ लिया। इस तरह इनके जिस्म ना सिर्फ बीमारियों के लिए हसास हो गए, बल्कि इनके अंदर कुव्वते मुदाफ़त भी बस नाम ही की रह गई। आयरिश बाशिंदों के लिए आलू दोहरी मुसीबत इसलिए भी बना क्योंकि इनका सिर्फ एक ही फसल पर इन्हसार था। ये वो दौर था जब आयरलैंड की 90% आबादी का ज़रिया माश ज़राअत था और यहाँ के 80% किसान आलू ज़रूर काश्त किया करते थे। चूँकि ये सस्ती और आसानी से मैसर आने वाली खुराक थी, इसलिए यहाँ की आबादी इस दौर में तेज़ी से बढ़ती रही। 1700 में यहाँ की आबादी 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जो सन 1800 में 50 लाख, 1845 में 85 लाख हो चुकी थी। हद तो ये थी कि यहाँ के लोग आलू, दूध और मक्खन को मजहबी खुराक यानी तबर्रक तक का दर्जा दे चुके थे। आलुओं और आयरिश लोगों की दोस्ती अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एक वायरस ने सारा खेल ही उलट पलट कर रख दिया। आलू की फसल इस वायरस का शिकार होकर 1845 में 40% कम हुई और अगले साल यानी 1846 में इस फसल का मुकम्मल सफाया हो गया। आयरलैंड वालों का तो सारा इन्हसार ही आलुओं पर था। बेचारों को ना कोई दूसरा खाना पसंद था और ना ही उनके पास पेट भरने के लिए कोई दूसरी फसल थी, इसलिए भूख और ऊपर से बीमारी उनको ले बैठी। आपको ये भी बताते चलें कि आलू बर्रे-आज़म अमेरिका से भी यूरोप में आता था और यहाँ आलू की फसल पर 1843 और 1844 में वायरस ने हमला किया था। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि यही अमेरिकी वायरस बहरी जहाज़ों में सफ़र करते हुए 1-2 साल में आयरलैंड पहुँच गया था।
इस वायरस ने अकेले आयरलैंड ही नहीं बल्कि फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और इंग्लैंड में भी आलू की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाया। लेकिन उन ममालिक में लोग चूंकि गंदम, चावल और दूसरी सब्जियां भी उगाते और खाते थे, इसलिए उन्हें आयरलैंड जैसी तबाहकुन सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। आयरलैंड के लिए ये सूरत हाल ऐसी तबाही लाई कि 1845 से 1855 के दौरान सिर्फ एक दहाई में 10 लाख अफराद भूख और बीमारी से चल बसे, जबकि 20 लाख अफराद ने आयरलैंड से हिजरत की, जिनमें से 90% मुहाजिर अमेरिका पहुंच गए। यही वजह थी कि 1860 में अमेरिका में मौजूद 80% तारकिन वतन का ताल्लुक आयरलैंड से था। यही नहीं, 1860 में अमेरिका की 6% आबादी सिर्फ आयरलैंड से आए हुए मुहाजिरीन पर मुश्तमिल थी। आयरलैंड में कहत तो तकरीबन 7 साल में ख़त्म हो गया, लेकिन इस कहत के असरात आज तकरीबन 2 सदियों बाद भी आबादी की कमी की सूरत में महसूस किए जा रहे हैं। आयरलैंड अपनी आबादी का तनासुब आज तक दुरुस्त नहीं कर सका। इस वक्त आयरलैंड के दोनों हिस्सों की आबादी मिलाकर 70 लाख के करीब है, जो 1845 में 85 लाख तक पहुँच चुकी थी। माहिरीन के मुताबिक आयरलैंड की आबादी मौजूदा यानी आज के दौर में 3 से 3.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल होनी चाहिए थी। आबादी बढ़ने के तनासिब को अगर देखें तो 2050 तक भी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आयरलैंड में जब फसलों पर वायरस के हमलों के बाद कहत पड़ा तो बरतानिया ने इसकी मदद ना की, बल्कि जुल्म की इंतहा तो ये हुई कि आयरिश लोगों पर टैक्सों में भी कोई कमी ना लाई गई। इस तरह एक नए अलमिया ने जन्म लिया। एक तरफ लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी थोड़ी बहुत फसलों पर टैक्स देने की वजह से गुर्बत भी उनकी ज़िंदगी की दुश्मन बन चुकी थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आयरिश कौम ने आलू, दूध और मक्खन पर इन्हिसार करके इतनी बड़ी अज़ियत बर्दाश्त की, तो अब इन लोगों की मरगूब ग़ज़ा क्या है और क्या क्या फसलें ये अब काश करते हैं। तो आपको बताते चलें कि यहाँ 30% के करीब काश्तकारी ग्रीन हाउसेज़ में और 20% फार्म हाउसेज़ में होती है। बाकी 50% काश्तकारी खेतों में रवायती तरीक़ों से ही हो रही है। यहाँ के लोग अब ना सिर्फ गाय, हिरन और भेड़ें बड़े पैमाने पर पालते हैं, बल्कि इनका गोश्त भी खाते हैं। यहाँ 20,000 के करीब डेयरी फार्म्स हैं। आयरलैंड में 65% रकबे पर काश्तकारी की जाती है। आयरलैंड की अहम ज़रूरी मसनूआत में गंदम, जौ, आलू, मशरूम और ट्रफल्स वगैरह शामिल हैं। यानी आलूओं के शौकीन आयरिश लोगों ने खाने की आदतें और डिशेस भी अब बदल ली हैं। आयरलैंड की तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ये जजीरा 16,000 कबल मसीह में बड़ी हद तक बर्फ़ से ढका हुआ था। तब ये एक बर्फ़ानी रास्ते से बरतानिया के साथ जुड़ा भी हुआ था। फिर ये बर्फ़ें आहिस्ता आहिस्ता पिघलती रहीं और ज़मीन काश्तकारी के लिए साफ़ होती चली गई। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 33,000 साल पहले इंसान मौजूद थे। फिर यहाँ के लोग 2,500 कबल मसीह में कई टेक्नोलॉजीज़ से भी वाकिफ़ थे, जिनमें धात साजी और टेक्सटाइल की सनतें अहम हैं। वक्त गुजरता रहा और यहाँ मुख्तलिफ कौमों की आबादी और हुक्मरानी आती रही, जिनमें रोमन्स, जर्मन्स, वाइकिंग्स और बाज़ंतीनी शामिल हैं। 1541 में किंग हेनरी अष्टम ने किंग ऑफ आयरलैंड का टाइटल तख्लीक किया और ख़ुद ही इस ओहदे पर फाइज भी हो गए। 1801 में एक कानून के तहत सल्तनत आयरलैंड को सल्तनत बरतानिया में ज़म कर लिया गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का क़याम अमल में आया। ताहम ये इंज़माम 1922 में ख़त्म हो गया। उसके बाद आयरलैंड 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बना, जिसने यूके से अलग होने का फ़ैसला किया, जबकि दूसरा हिस्सा शुमाली आयरलैंड है, जो आज भी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का हिस्सा है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसके बाद भी ताजे बरतानिया के असर से मुकम्मल तौर पर ना निकल सका, क्योंकि बादशाह ने वहाँ अपना असर व रसूख बरकरार रखने के लिए गवर्नर जनरल की तैनाती का हक अपने पास ही रखा था। ताहम 1948 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट बना और 1949 में इसे मुकम्मल आज़ादी मिल गई। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस इंज़माम के ख़ात्मे से 1949 तक आलमी जंग के अलावा सिविल वार ने भी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। आयरलैंड 1922 में 2 हिस्सों में तकसीम तो हो गया, लेकिन इसको एक करने की अब तक मुतअद्दिद कोशिशें हो चुकी हैं। सबसे पहले 1930 में आयरलैंड के दोनों हिस्सों में नुमाइंदगी रखने वाली रिपब्लिकन पार्टी ने इस सिलसिले में बड़ी मजबूत मुहिम चलाई, जबकि इसके बाद 1960 से 98 तक जारी रहने वाली
دی ट्रबल्स नामी लड़ाइयों की बुनियाद भी दोनों हिस्सों का इंजमाम ही था। इन लड़ाइयों का मरकज़ यूं तो शुमाली आयरलैंड था, लेकिन इसके असरात रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और इंग्लैंड में भी शिद्दत से महसूस किए गए। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का आइन और नॉर्दर्न आयरलैंड एक्ट 1998 दोनों ही इस बात की इजाज़त देते हैं कि अगर अवाम की अक्सरियत चाहे तो आज भी ये दो अलहदा हिस्से एक हो सकते हैं। 2016 में ब्रेक्जिट के लिए होने वाले रेफरेंडम में इंग्लैंड और वेल्स के लोगों की अक्सरियत ने यूरोपीय यूनियन से निकलने के हक़ में वोट दिया। ताहम शुमाली आयरलैंड और स्कॉटलैंड के अवाम की अक्सरियत का कहना था कि यूके को यूरोपीय यूनियन का ही हिस्सा रहना चाहिए। शुमाली आयरलैंड के इस फैसले के बाद आयरलैंड की सियासी जमातों की जानिब से जजीरे के दोनों हिस्सों को एक करने की कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी गईं। ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुत्तहिदा आयरलैंड के लिए रेफरेंडम 2030 तक हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की तरक्की के हैरान कुन सफ़र की। तो जनाब 1930 की दहाई में द ग्रेट डिप्रेशन ने दुनिया की तरह इस मुल्क को भी बुरी तरह मुतासिर किया। यूरोप की अक्सर मईशतें इंतहाई तनज़्ज़ुली का शिकार हुईं, लेकिन सोवियत यूनियन अपनी नेशनलाइजेशन की पॉलिसियों और माशी हैसियत की वजह से कदरे महफूज रहा। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की हुकूमत ने समझा कि सोवियत यूनियन की पॉलिसियाँ ही इस कामयाबी की वजह हैं, इसलिए इन्होंने भी वही मॉडल नाफिज कर दिया। लेकिन 1940 से 50 तक मुल्क के माशी हालात मज़ीद ख़राब हो गए और 10 लाख अफराद ने मुल्क ही छोड़ दिया। इनमें ज़्यादातर पढ़े लिखे नौजवान थे जो मुल्की हालात से इंतहाई मायूस थे। ये वो दिन थे जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोप का गरीब तरीन मुल्क हुआ करता था, लेकिन 1960 में इसके वज़ीर आज़म शॉन लिमास ने अपने इक़्तिसादी माहिरीन से मिलकर ऐसा फ़ैसला किया जिसके बाद मुल्क ने तरक्की की शाहराह पर मुड़कर वापस नहीं देखा। 1960 की दहाई में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए टैक्स फ्री जोन्स कायम किए गए। साहिलों को पूरी दुनिया के लिए मुफ्त में ही खोल दिया गया। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क मौजूद आयरिश सरमायाकारों को मुल्क के अंदर ही सरमायाकारी करने के लिए बड़ी बड़ी मराआत दी गई। इस तरह ये मुल्क दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए जन्नत बन गया। यहाँ लेबर सस्ती और मयारी थी, टैक्स नाम को नहीं थे और अमन अमान की सूरत हाल भी काफ़ी अच्छी थी। इस दहाई में सोने पर सहागा ये हुआ कि पढ़ी लिखी और हुनरमंद कौम तैयार करने के लिए फ्री एजुकेशन सिस्टम का भी निफाज कर दिया गया। इसके बाद हुकूमत ने नई लेबर पॉलिसी लाकर कंपनीज को ये इजाज़त भी दी कि वो काम ना करने वाले नाअहल मुलाजमीन को आसानी से फारिग कर सकें। कंपनीज ने इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाया। 1990 की दहाई में यूरोप में सिंगल मार्केट इकॉनमी आई तो इससे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने खूब फ़ायदा उठाया और आने वाले 30 वर्षों में अरबों डॉलर्स इस मुल्क में सरमायाकारी के तौर पर लगाए गए। इनमें से मशहूर ज़माना अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के 2015 में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी इंतहाई अहम साबित हुई। आज मुल्क की खुशहाली का ये आलम है कि 2022 में इसने 12% की शरह से तरक्की की। इसकी मजमूई मुल्की पैदावार यानी नेशनल GDP दुनिया के टॉप 25 ममालिक में शामिल है और 600 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले 2 सालों में ये मुल्क दुनिया की टॉप 20 मईशतों में शामिल हो जाएगा। यहाँ लोगों की फ़ीकस आमदनी 1,15,000 डॉलर सालाना है, जो दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गई है। आयरलैंड की तरक्की से हमें यह सबक मिलता है कि आपके पास चाहे मादनी वसाइल ना हो, लेकिन कामयाबी की लगन हो तो कोई भी आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकता। आखिर में आपको ये भी बता दें कि आयरलैंड को उसके फितरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम हासिल है। ख़ासकर क्लिफ्स ऑफ बोहर के नज़ारे तो सबसे अलग हैं। फिर यहाँ मज़े की बात यह भी है कि इस जजीरे पर सांप बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ये दिलचस्प वीडियो आपको आयरलैंड के बारे में कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें और इस किस्म की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।